Now today we are going to start with the chapter of indices. Now this chapter was previously done with you in class 7 and 8 maybe with the name of exponents. Now हम लोग indices बोलेंगे और इसमें primarily हम लोग power के बारे में बात करेंगे. So all the rules of power is done here. So this is primarily a chapter of multiplication and division. That makes total sense. ठीक है. So जब भी हम लोग power का बात करते हैं, so when the same value is multiplied by itself n number of times. Example, x into x into x into x नहीं लेते, चलिए a लेते हैं, a into a into a into a into a ऐसे करके n times अगर multiply हो रहा है, therefore it can be written as a to the power of n. It can be written as a to the power of n. मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं a into a तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a square. अगर हम लोग लिखते हैं a into a तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a cube and so on and so forth. ठीक है. So इसका कुछ formulas है जो हम लोग को पढ़ना होगा, याद करना होगा. इनफैक्ट याद नहीं करना होगा, we will be able to understand it, and if we are able to understand it, we can implement it when we are getting something that asks us to use it. So the first formula that we can see is a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. ये मेरा पहला फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power of 3 into 2 to the power of 4 is equal to 2 to the power of 3 plus 4. यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power of 7 करके लिख सकते हैं. ना बात उठता है 2 to the power of 3 का मतलब क्या हुआ, 2 into 2 into 2 हुआ, और ये बीच में इंटू का सिंबल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power of 4 को 4 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे. Now if you see this one, this is 2 multiplied by 2 7 times. This is 2 multiplied by 2 7 times. तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power of 7 लिखा जा सकता है. So rather than do this and get the answer, all we have to do is just add the power. So when the same value with different powers is multiplied, then the powers can be added. Okay, so if we write, let's say p to the power of r into p to the power of s into p to the power of t, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं p to the power of r plus s plus t. तीनों पावर हम लोग ऐड कर लेंगे. ठीक है. The next one is a to the power of m whole to the power of n, which can be written as a product of the powers. ठीक है. अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं. अगर हमको दिया हुआ रहता है 2 स्क्वायर होल क्यूब. नो पावर का मतलब है कि जो भी वैल्यू पावर से रेज किया जा रहा है, जो भी वैल्यू पावर से रेज किया जा रहा है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करो. यानी यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. और हम लोग क्या जानते हैं पिछले वाले स्लाइड से कि व्हेन द सेम वैल्यू विद different powers or same powers is multiplied, then the powers can be added. Then the powers can be added. तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power of 2 plus 2 यानी हो जाएगा 2 to the power of 6. बट हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो इफ वी हैव समथिंग लाइक 5 क्यूब होल टू द पावर ऑफ 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5 टू द पावर ऑफ 12. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 5 क्यूब को 4 बार मल्टीप्लाई करो. यानी हम लोग इसको फिर क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी ये ऐड करके हमको 12 देगा. तो रादर देन मेक इट इनटू अ लॉन्गर वर्जन, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला कि व्हेन
a value with a power is raised to another power, क्या बोलेंगे हम लोग? When a value with a power x is raised to another power y, then the powers multiply. पावर्स क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. पावर्स क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. सो अगर मेरा वैल्यू है a और a को a टू द पावर ऑफ x से एंड उसको हम लोग y से रेज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ एक्स वाई. ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर ऑफ एक्स वाई. अब हम लोग आते हैं a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n. तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर ऑफ m माइनस n. ये रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपका सेम वैल्यू है, अलग अलग पावर या सेम पावर है बट डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सबट्रैक्ट होगा. पावर्स क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा. इसका मतलब क्या है? देखिएगा, समझिएगा. अगर हम आपको दिया है 5 to the power of 4 by 5 square, तो ये क्या हो गया? 5 into 5 into 5 into 5 upon 5 into 5. क्या देगा हमको ये कट के? 5 स्क्वायर देगा. तो रादर देन डू दिस हम लोग इसको क्या लिख सकते थे? ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर. ठीक है, तो वो ये क्या देता? 5 स्क्वायर देता. सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखते हैं 13 टू द पावर ऑफ 7 बाई 13 टू द पावर ऑफ 5, तो ये क्या हो जाता? 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 बाई 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13. तो अगर हम काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 13 बचेगा. आई थिंक वी नीड वन मोर. दैट्स 7 ना? यस, दैट्स 7. सो वी आर लेफ्ट विथ 13 स्क्वायर. तो इतना मेहनत क्यों करेंगे? हम लोग क्या बोल रहा है कि अगर ऊपर में और नीचे में सेम वैल्यू है और पावर है तो पावर को, ऊपर का पावर को नीचे का पावर से सबट्रैक्ट कर दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हमको दिया हुआ है x टू द पावर ऑफ p बाई x टू द पावर ऑफ q, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? x टू द पावर ऑफ p माइनस q. क्या लिखेंगे? x टू द पावर ऑफ p माइनस. अगर हमको अलग अलग वैल्यू दिया है, a टू द पावर ऑफ m दिया है और b टू द पावर ऑफ m दिया है, यानी वैल्यूज अलग है बट पावर सेम है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर ऑफ m. तो अगर हमको दिया है 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 7, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर ऑफ 7, या हम लोग उसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हमको दिया है 13 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 19 टू द पावर ऑफ 3, तो इसको लिखा जा सकता है 13 इंटू 19 टू द पावर ऑफ 3. ठीक है, नाउ अगर हमको लिखा है रूट ए इंटू रूट बी, ना रूट को भी हम लोग पावर लिखते हैं. नाउ रूट का पावर होता है फ्रैक्शन में, तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? हाफ. अगर हमको क्यूब रूट दिया है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 1/3. अगर हमको 4 का रूट दिया है तो ये पावर हो जाएगा 1/4. अगर हमको 5 का रूट दिया है, 5th रूट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5. तो अगर हमको कोई दिया है, दो रूट दिया है, रूट ए इंटू रूट बी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए इंटू बी हो जाएगा. ठीक है, याद रखिएगा रूट में पावर फ्रैक्शन में आता है, तो जितना पावर का रूट है मेरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लिखा रहेगा. अगर हमको दिया है a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ m, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ m. अगर हमको दिया है a टू द पावर ऑफ m बाई b टू द पावर ऑफ m, इसको लिखा जा सकता है a बाई b होल टू द पावर ऑफ m. अगर हमको ऐसा दिया है तो ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. यानी अगर कोई दिया x बाई y होल टू द पावर ऑफ p, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ p बाई y टू द पावर ऑफ p. x टू द पावर ऑफ p बाई y टू द पावर ऑफ p. ठीक है, अगर कोई हमको दिया है x टू द पावर ऑफ, चलिए अगला इसमें करते हैं. लेट्स से हमको दिया है a टू द पावर ऑफ 1 बाय, अच्छा देखिए हमको दिया a टू द पावर ऑफ n बाय a टू द पावर ऑफ n.
तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर ऑफ n माइनस n। हम लोग जानते हैं जो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, कट जाता है, हमको डिवाइड होके 1 मिलेगा। सो अगर हम यहाँ देखेंगे हमको क्या मिल रहा है, a टू द पावर ऑफ 0 मिल रहा है विच इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम यहाँ लिखते हैं x टू द पावर ऑफ y या x टू द पावर ऑफ p बाई x टू द पावर ऑफ p, तो ये कट के तो हमको 1 देगा, डिवाइड होके तो 1 देगा, ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ p माइनस p। यानी हम लोग बोल सकते हैं x टू द पावर ऑफ 0 इज 1, x टू द पावर ऑफ 0 इज 1। ठीक है, तो अगर हमको कोई देता है 1 बाई x टू द पावर ऑफ n, 1 बाई x टू द पावर ऑफ n देता है, हम लोग जानते हैं एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमको 1 मिलेगा तो हम उसको लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 0 बाई x टू द पावर ऑफ n, लिख सकते हैं। 1 क्या है, 1 को x के फॉर्म में लिखना है, बट हम लोग जानते हैं कि x को 0 पावर करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर ऑफ n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, x टू द पावर ऑफ 0 1 है तो 1 भी तो x टू द पावर ऑफ 0 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर ऑफ 0 माइनस n, तो हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ माइनस n। इसका मतलब ये है, समझिए इसको, 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n या x टू द पावर ऑफ माइनस n का अगर हम बात करते हैं तो हमको मिलेगा 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n, 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर हमको मिलता है 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 0 बाई एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे x टू द पावर 0 माइनस ऑफ माइनस n, यानी हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ n मिलेगा। यानी अगर आपका डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उसको आप न्यूमिनेटर में ले जाके पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी अगर आपको दिया है 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ माइनस 2, इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में चला जाता है। उल्टा भी होता है, यानी अगर आपको दिया हुआ है 7 टू द पावर ऑफ 3, तो आप उल्टा करके इसको 7 टू द पावर ऑफ माइनस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ माइनस n, 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n को लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ n। मतलब जब आप किसी भी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव करते हैं, पावर का साइन चेंज कर दीजिएगा। सो व्हेन यू मूव अ वैल्यू फ्रॉम न्यूमरेटर to denominator and vice versa, then sign of power should be changed। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3 बाई 3 टू द पावर ऑफ माइनस 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बाई 2 क्यूब। ये ऊपर से नीचे आ गया और ये नीचे से ऊपर चला गया। ठीक है, बट सिंस मेरा पावर नेगेटिव था तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो गया। यानी ये उल्टा करने पे आपको क्या मिलेगा, इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3 बाई 3 टू द पावर ऑफ माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप वैल्यू का पोजीशन चेंज करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो आपका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर हम लोग लिखते हैं 5 टू द पावर ऑफ x, तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 5 टू द पावर ऑफ माइनस x। अगर हम लिखते हैं a टू द पावर ऑफ n, तो इसका लिखा जा सकता है 1 बाई a टू द पावर ऑफ माइनस n लिखा जा सकता है। Okay, let's start with the solutions. So I'm going to start with the solution of example 1. Example 1 part 1 में हम लोग को दिया है दो वैल्यू का प्रोडक्ट दिया है। So they have given something like this into 18x cube y to the power of 5. Now वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 18, और देखिए पीछे कोई प्लस वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 3 इंटू 18 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5। सो 3 इंटू 18 हमको देगा 54, एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 देगा एक्स टू द पावर ऑफ 7, वाई क्यूब इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5 देगा 3 प्लस 5 8 देगा। पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
अगर हमको यही चीज बोलता 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू वाई क्यूब अपॉन 18x³ वाई टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, ये 3 से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिलेगा 1/6 मिलेगा, इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5। न्यूमरेटर का वैल्यू माइनस डिनोमिनेटर का वैल्यू का पावर, न्यूमरेटर का वैल्यू का पावर माइनस डिनोमिनेटर का वैल्यू का पावर, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 इंटू वाई टू द पावर ऑफ -2। बट हम लोग y का नेगेटिव पावर को न्यूमरेटर में रख के नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x/6 इंटू, अब y को नीचे ले जाएंगे तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू यहां नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है, डिफरेंस समझिएगा। अगर हम आपको लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ -2 तो प्लीज इसको -4 मत लिखिएगा। 2 टू द पावर ऑफ -2 का मतलब है कि इसका पावर जो है नीचे में जाके पॉजिटिव है, तो ये आपको 1/4 देगा, नेगेटिव में वैल्यू नहीं देगा। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आपको माइनस लिखा हुआ रहेगा, वैल्यू अगर नेगेटिव तो आपको माइनस लिखा हुआ रहता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पावर नेगेटिव है वैल्यू नेगेटिव, दोनों रिलेट नहीं करता है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमको लिखा हुआ रहा माइनस, प्लीज पे अटेंशन, -2x² बाई वाई क्यूब होल क्यूब, अगर हमको लिखा है -2x³ बाई वाई क्यूब, 2x² बाई वाई क्यूब होल क्यूब, याद रखिएगा -2 द पावर of an odd number is minus, and to the power of an even number is प्लस। माइनस का अगर इवन नंबर से हम पावर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, -2x² बाई वाई क्यूब, -2x² बाई वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि -2 द पावर ऑफ 3 है, 2 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 बाई वाई टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3। क्या होगा, ये 2 का पावर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ब्रैकेट में जब वैल्यूज रहता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट में जब पावर रहता है या एक पावर को होने के बाद एक और पावर से जब वैल्यू रेज होता है तो पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो 2 का पावर 1 था इंटू 3 हो गया, x का पावर 2 था इंटू 3 हो गया, 3 का y का पावर 3 था इंटू 3 हो गया, एंड ये मेरा माइनस होगा, ये हो जाएगा -2 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 6 बाई वाई टू द पावर ऑफ 9, ये हो जाएगा -8x³ बाई वाई टू द पावर ऑफ 9, एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। आइए कुछ सम्स करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सरसाइज। Exercise 8 from the book of M.L. Agarwal. Question 1 part 1. 81 to the power of, 81 by 16 to the power of -3/4. ठीक है, हम लोग वैल्यू को हमेशा प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग वैल्यू को हमेशा प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे यूजिंग ओनली द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पॉसिबल। सो 81 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर ऑफ 4, एंड 16 हम लोग को मालूम है कि वो 2 टू द पावर ऑफ 4 है, होल टू द पावर ऑफ -3/4। याद रखिए जब एक पावर दूसरे पावर में रेज होता है, जब एक वैल्यू में ऑलरेडी पावर है एंड उसको होल टू द पावर ऑफ कोई और वैल्यू किया जाता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ -3/4 बाई 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू -3/4, 4 कट जाएगा तो हमको क्या देगा ये 3 टू द पावर ऑफ -3 बाई 2 टू द पावर ऑफ -3। हम लोग क्या जानते हैं, जब पावर नेगेटिव होता है तो हम लोग उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, एंड दैट इज आवर आंसर। यानी 81 बाई 16 होल टू द पावर -3/4 अगर करेंगे तो उसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 8/27 मिलेगा। क्या मिलेगा उसका वैल्यू, 8/27 मिलेगा। Now look at question 2 part 2. This is a very important question. आपको दिया a to the power of -1 plus b to the power of -1 upon ab to the whole to the power of -1. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a to the power of -1 क्या है 1 by a, b to the power of -1 क्या है 1 by b, और ab whole to the power of -1 क्या होगा, यानी a to the power of -1 into b to the power of -1। हम लोग क्या बोला था, जब पावर सेम रहता है
तो दोनों में इंडिविजुअली पावर डाला जा सकता है एंड उल्टा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं ए बी, ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन 1/a/b, यानी हम इसको 1/ab कर देंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी इंटू ए बी, ये कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में चला जाता है, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, ये a प्लस बी मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये ऊपर कैसे चले गया है। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी एंड टेल मी नाउ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 3 पार्ट 2 देखिए, दिस इज 4 into 10 to the power of 7 into 6 into 10 to the power of minus 5 divided by 8 into 10 to the power of 10। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल द वैल्यूज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो जो भी वैल्यू प्राइम नंबर का पावर में नहीं है उसको हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 10 को हम लोग छोड़ सकते हैं, उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन लीव इट एज 10। 6 क्या होता है, 2 into 3 into 10 to the power of minus 5 by 2 cube into 10 to the power of 10। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखिए क्या है, 2 का पावर 2 है और यहाँ एक और 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऐड हो जाएगा, है ना। जब पावर मल्टीप्लाई होता है, सेम वैल्यू का पावर्स अलग अलग होके जब वो मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐड होता है, एंड अगर डिवाइड होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। वी नो दैट। इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 कोई चेंजेस नहीं है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 प्लस पावर माइनस 5 है तो प्लस करके माइनस 5 होगा, और डिनोमिनेटर में 10 का पावर 10 है तो वो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा आपके पास, आपको मिला 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 माइनस 15। ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8। तो ये हो गया 3 बाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 बाई 10 टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 3 बाई 10 टू द पावर ऑफ 8। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पार्ट 1, 4 पार्ट 1, 3a by b to the power of minus 1 plus 2b by a to the power of minus 1। हम लोग क्या जानते हैं, जब पावर मेरा चेंज होता है, जब पावर मेरा नीचे से ऊपर जाता है तो पावर मेरा चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3a इंटू बी टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2b इंटू ए टू द पावर ऑफ 1, ये हो जाएगा 3ab प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 5ab, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बहुत काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 4 पार्ट 2 में हम लोग को बोला है कि 5 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 4 टू द पावर ऑफ माइनस 1 प्लस लिखा है 8 बाई 8 टू द पावर ऑफ 1/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर ऑफ 1 तो 1 होता है, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 है तो पावर, अगर हम ये 4 को नीचे लेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, करेक्ट। प्लस 8 का क्या होगा, पावर 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब को होल टू द पावर ऑफ 1/3 किया जा रहा है, तो ये हो गया 1/4 इन प्लस 2 क्यूब इंटू 1/3, ये पावर काट देंगे, हमको मिलेगा 1/4 प्लस 2, यानी ये मिलेगा 1/4 प्लस 1 प्लस 8/4, यानी ये होगा 9/4, एंड दैट शुड बी आवर आंसर, दैट शुड बी आवर आंसर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 5 पार्ट 2। इसमें हमको दिया 0.027 होल टू द पावर ऑफ माइनस 1/3। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 27/1000 होल टू द पावर ऑफ माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3 क्यूब बाई 10 क्यूब। ठीक है, 10 का पावर को 10 रहने देते हैं, ऑल्दो हम इसको 2 into 5 करके लिख सकते हैं, बट दिस इज इजियर, होल टू द पावर ऑफ माइनस 1/3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर a टू द पावर ऑफ m बाई b टू द पावर ऑफ m है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई b होल टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 3/10 होल क्यूब होल टू द पावर ऑफ
माइनस 1/3। डजंट मेक सेंस ऑल टू ऑल ऑफ यू? तो अब क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3/10 होल टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1 बाई माइनस 1/3। ये काट दीजिए तो हमको क्या मिल रहा है, 3/10 होल टू द पावर ऑफ -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3/10 होल टू द पावर ऑफ -1 ना। इसका मतलब है कि ये 3 टू द पावर ऑफ -1 बाई 10 टू द पावर ऑफ -1। और हम लोग जानते हैं जब पावर नेगेटिव रहता है तो वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर करने पे मेरा पावर का साइन चेंज हो जाता है, इन दिस केस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे 10/3, 10 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3 टू द पावर ऑफ 1। यानी अगर आपका होल पावर -1 है तो आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर आपको पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी 0.027 होल टू द पावर ऑफ -1/3 को हम लोग 10/3 लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Let's look at the next question, but before that, please tell me if you have a doubt. Okay, let's look at question 6 part 2. Question दिया 64 to the power of -2/3 divided by 9 to the power of -3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 to the power of 6 whole to the power of -2/3 into 1/3 square whole to the power of -3/2। ठीक है, तो हम लोग अगर पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू -2/3 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू -3/2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ -3। ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ -4/3 टू द पावर ऑफ -3। तो अगर हम लोग पावर देखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर ले आने पे और नीचे ले आने पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 3 क्यूब बाई 2 टू द पावर ऑफ 4, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 27/16 विच शुड बी और आंसर। इसका आंसर क्या है, 27/16। करेक्ट, कंप्लीट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट 7 part 2। नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हमें समझने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 5 इंटू 27 टू द पावर ऑफ n+1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n plus 3 minus 25 to the power of n+1। Now pay very close attention to this। 5 into 27 को हम लोग 27 है यहाँ, सॉरी दिस इज 25, आई एम सो सॉरी। ठीक है, जस्ट अ सेक, क्या कर फिर 7 लिखिए। नाउ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n+1 माइनस 25 को क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n plus 3 माइनस 5 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n+1। ठीक है, सो हम लोग सबको 5 के पावर्स में लेकर आए। तो बात को समझिएगा अच्छे से। अगर हम a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n करते हैं तो वो क्या देता है, a टू द पावर ऑफ m plus n देता है। इसको उल्टा भी तो लिखा जा सकता है, यानी अगर आपको कोई लिखेगा a टू द पावर ऑफ p प्लस q तो आप उसको लिख सकते हैं ना, a टू द पावर ऑफ p इंटू q, सॉरी a टू द पावर ऑफ p इंटू a टू द पावर ऑफ q, ये लिख सकते हैं हम लोग, राइट। सो जस्ट लुक हियर, ये हुआ 5 इंटू 5 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n+1। हम लोग क्या जानते हैं, जब एक पावर दूसरे पावर से रेज होता है तो हम लोग पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू n+1 पूरा पावर से रेज मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n अपॉन 5 into 5 to the power of 2n plus 3 minus 5, अगेन यहाँ देखिए 5 स्क्वायर है तो 2 into n plus 1 हो जाएगा। So what are we getting, 5 into 5 to the power of 2n plus 2 minus 5 square into 5 to the power of 2n upon 5 into 5 to the power of 2n plus 3 minus 5 to the power of 2n plus 2। ठीक है, ना क्या हो रहा है यहाँ, अब गौर से देखेंगे तो हम ये +2 को हम हर एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वो क्या मिल रहा है, एक कॉमन पावर हमको 2n नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में भी 2n है, यहाँ भी एक 2n है, यहाँ भी एक 2n है, तो हमको उस पावर को आइसोलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2।
याद रखिएगा 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2 आपको देता क्या है, 5 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 2 देता है, तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, राइट। माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि यहाँ देखिए 2n प्लस 3 हमको पावर में दिया है, यानी यहाँ दो वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपको ये पावर नहीं मिलेगा, माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है ना, आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको 5 टू द पावर ऑफ 2n मिल रहा है, तो हम न्यूमरेटर से 5 टू द पावर ऑफ 2n कॉमन ले सकते हैं, तो वो क्या मिलेगा, अगर 5 टू द पावर ऑफ 2n बाहर निकाला तो हमको 5 इंटू 5 स्क्वायर मिला, माइनस 5 स्क्वायर मिला, अपॉन 5 टू द पावर ऑफ 2n कॉमन निकाला तो हमको क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर अगेन, तो हमको ये तो कट जाएगा, तो हमको क्या मिला, 5 इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 25 क्या देगा, 125 देगा, माइनस 25 देगा विच इज 5 स्क्वायर, अपॉन 5 इंटू 5 क्यूब 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, माइनस 25, तो हमको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है 100 और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 600, तो ये जीरोस हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/6 विच इज आवर आंसर, 1/6 विच इज आवर आंसर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपका सेकंड डाउट होगा कि ये इसको ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं, देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या चीज कॉमन लेकर हटा सकते हैं, तो इसको जैसा है वैसे छोड़ देना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 3, 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3, और ये 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पावर 2n प्लस 2 था तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 स्क्वायर मिल रहा है, माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n मिल रहा है, अपॉन 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 क्यूब माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 स्क्वायर मिल रहा है। ना इफ वी टेक 5 टू द पावर ऑफ 2n कॉमन तो हमको क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 2n लेंगे हमको क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 5 टू द पावर ऑफ 2n, ये 5 टू द पावर ऑफ 2n कट जाएगा, 5 इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है 125 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 इंटू 5 क्यूब क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 600, काटेंगे तो हमको मिलेगा 1/6 विच इज आवर आंसर। अगर आपको डाउट है अगेन प्लीज रेज योर हैंड।